हेलो स्टूडेंट्स। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं जिसने डिग्री डिप्लोमा एम फॉर्म जो भी किया तो वो रजिस्ट्रेशन करना चाहता है हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ। तो उसको प्रोसेस नहीं पता है तो क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उसका नॉलेज नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें और घर पर ही आप अपने फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कैफ़े पे जाके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने घर पर अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट ओपन करनी है hspc.in। ये आपकी वेबसाइट रहेगी hspc.in। इस तरह का आपका होम पेज आएगा हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। इस तरह से आपका होम पेज आपको दिखाई देगा। क्लियर। सबसे पहले वेबसाइट की बात की है, वेबसाइट आपको ये ओपन करनी है, इस तरह का होम पेज आएगा। फिर इसका स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आपको चलना है। जैसे ही नीचे की तरफ जाओगे आप तो यहाँ पर लिखा हुआ है चार चीज़ें। प्रोसीजर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर फॉर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन, अप्रूव्ड कॉलेज माइग्रेशन टू HSPC। माइग्रेशन का क्या प्रोसेस है, हर चीज़ है। लेकिन आज हम सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जो आप स्टार्ट करोगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको यूज करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको बता देते हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इस टाइम पर आपको क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, आपका फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए लैब कोट के साथ, पहली बात। दूसरी बात आपकी रहेगी आधार कार्ड। थर्ड रहेगा हरियाणा डोमिसाइल, ठीक, हरियाणा डोमिसाइल। फिर रहेगा आपकी 10th, फिर रहेगी आपकी 12th। पीडीएफ, सिंगल पीडीएफ प्रिपेयर करनी है आपको। 10th की अलग से सिंगल पीडीएफ होनी चाहिए, 12th की अलग से सिंगल पीडीएफ होनी चाहिए। आधार कार्ड की बोथ साइड सिंगल पीडीएफ आपकी अलग से होगी। यदि डिप्लोमा किया है तो डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर मार्कशीट, डी फार्मेसी सेकेंड ईयर मार्कशीट पीडीएफ। यदि बी फार्मा की है तो बी फार्मा की आल मार्कशीट अलग अलग, फर्स्ट सेमेस्टर पीडीएफ, सेकंड सेमेस्टर पीडीएफ, थर्ड सेमेस्टर पीडीएफ। यदि एनुअल दिया हुआ है तो फर्स्ट ईयर पीडीएफ। यदि सेमेस्टर में है और एक ही ऑप्शन अपलोड करने के लिए तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की दोनों की से एक सिंगल पीडीएफ बनाइए, तो वो बी फार्मा फर्स्ट ईयर में अपलोड कर दीजिए। तो ये आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट रहेगा आपका फ़ोटो, वो लैब कोट के अंदर होगा आपका जेपीजी फॉर्म में। सेकंड रहेगा आपकी डोमिसाइल, डोमिसाइल के बाद आपका रहेगा आधार कार्ड, आधार कार्ड के बाद आपकी 10th 12th। फिर रहेगा आपका करेक्टर कम प्रोविजनल मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये कॉलेज से आपका बनेगा करेक्टर सर्टिफिकेट कम प्रोविजनल मार्कशीट, या प्रोविजनल अलग से बन जाएगा करेक्टर अलग से, तो दोनों की एक पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हो आप। फिर उसके बाद रहेगा आपका होने के बाद फिर आपका एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यदि डिप्लोमा में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नेसेसरी होता है उसकी पीडीएफ, डिग्री के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो उसके बाद आपकी 10th 12th की अलग अलग सिंगल पीडीएफ, डिग्री है या डिप्लोमा उन सभी की मार्कशीट अलग अलग मार्कशीट अपलोड होगी, उन सब की पीडीएफ। फिर एक फ़ीस चलाना आपका जनरेट होगा, वो फीस चलाना आपको बैंक में जमा कराना, उसकी ट्रांजैक्शन नंबर क्लियर लिखा होना चाहिए क्योंकि हमें वो लिखना पड़ता है इसमें, उसको भी अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद एक एफिडेविट बनेगा, वो एफिडेविट आपको बनवाना है, उसकी भी पीडीएफ अपलोड होगी। ये फॉर्मली मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। अब इस वीडियो में हम बताएंगे वो डॉक्यूमेंट, फिर से आपका क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीज़ें आपको जरूरत पड़ेंगी। क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का जो कॉलम दिया है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको जब सामने क्लिक करोगे तो एक होम पेज फिर से ओपन होगा इस तरह से। उसके स्क्रॉल डाउन करके आपको पढ़ना है, इसमें सारी क्वालिफिकेशन फिर से दे दिया, क्या एलिजिबिलिटी है आपकी क्या नहीं है। तो इस तरह से आपको इसमें पढ़ लेना सारी चीज़ें। पढ़ने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाओगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ये देखिए, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको खुद से प्रिपेयर करने हैं, तो वो आप पढ़ लीजिए एक बार। फाइल कवर, एक फाइल आपको लेनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइल कवर टैग वाली, ठीक है। वैसे स्टेपल वाली नहीं होनी चाहिए, ना ही वो स्प्रिंग वाली जो आयरन के जो स्ट्रिप होते हैं वो लगाते हैं, वो नहीं, सिर्फ आपको टैग लगाने ऊपर टैग वाली एक वाइट 5 रुपए की फाइल आती है, वो आपको लेनी है। ये फाइल प्रिपेयर करने के लिए भी बता देते हैं, तो डॉक्यूमेंट भी आ जाए। दूसरा, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसका प्रिंट आउट लेना है, वो आगे लगाना है। उसके नीचे फिर आपको लगाना है फीस जो डिपॉजिट किया उसका चालान नीचे लगाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है,
यदि किसी ने हरियाणा से कोई एजुकेशन नहीं है, उसकी बाहर से है, आउटसाइड हरियाणा है उसके कोई भी क्वालिफिकेशन, तो उसको फिर ये एफिडेविट बनवाना है। जिसकी क्वालिफिकेशन हरियाणा से है उसको ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। 6th पॉइंट है फिर एफिडेविट आपको बनवाना है। उसके बाद एफिडेविट आपको लगेगा फीस स्लिप के नीचे, पहले फॉर्म फिर फीस, फिर लगेगा आपका ओरिजिनल एफिडेविट लगेगा, फोटो कॉपी नहीं लगानी है, फोटो कॉपी आप अपने घर पे रखिए। यदि गैप है तो गैप ईयर सर्टिफिकेट, फिर रहेगा आपका 10th सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 12th, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने किया वो, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका रहेगा, ओरिजिनल करेक्टर, ओरिजिनल प्रोविजनल, फिर उसके नीचे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा के लिए होता है, डिग्री के लिए नहीं होता। फिर पीसीआई अप्रूवल लेटर जो आपको कॉलेज से मिलेगा, फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी 2 प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ आपके लगेंगे 2, फिर आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आधार कार्ड, फिर एक सेल्फ एड्रेस लार्ज इनफ, एक लिफाफा को इसके अंदर डालना, उस लिफाफे के अंदर 40 रुपये की स्टैंप लगानी है 40 रुपीज़ की, और उसके ऊपर अपना एड्रेस लिखना, उसको इस लिफाफे के इस फाइल में लगाना, आपको फाइल में लगाना साथ में वो भी। तो इस तरह से ये 18 पॉइंट है, 18 के 18 पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने इसी सीक्वेंस में वो फाइल तैयार करनी है, और वो उसके ऊपर जो बार होगा, जो फ्रंट पेज होगा फाइल का, सबसे पहले उसमें अपना नाम लिखना है, कौन क्या है क्वालिफिकेशन है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको उसके ऊपर लिखना है और एड्रेस लिखना है इस तरह से। तो ये तो चीज़ें थी आपकी फाइल प्रिपेयर करना है। जब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जब आपका रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करोगे, इस पर ऑनलाइन अप्लाई करोगे, उसके बाद जो फाइल आपने लेके जानी है पंचकूला, वो फाइल आपको इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करनी है। चलिए अब हम अपनी बात पे आते हैं, स्टार्ट ऑन, फिर आपको करना है क्लिक स्टार्ट ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे स्टार्ट ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो अगला नेक्स्ट होम पेज ओपन होगा। ब्लॉक लेटर में सिंपल सी बात लिखा हुआ है, ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर्स में आपको वो लिखना नेम, 10वीं की मार्कशीट से अपने का वो नाम लिखना, 10th की मार्कशीट से ओनली, सिर्फ 10th की मार्कशीट से अपना नाम, फादर नेम और मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीज़ें आपको 10th की मार्कशीट से लिखनी है, नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। ओके, फिर रहेगा आपका पासपोर्ट साइज फोटो, वो पासपोर्ट साइज फोटो जेपीजे फॉर्मेट में होगा। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है जेपीजी होती है या कुछ और फॉर्मेट होता है, आपको जेपीजे फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके अपलोड करना है, और साइज होगा 170 पिक्सल टू 220 पिक्सल। और इस पिक्सल को करने के लिए आपको क्या करना है, उस फोटो को आप पेंट में ओपन कीजिए, पेंट में ओपन करने के बाद उसको रिसाइज पे क्लिक कीजिए, फिर वहां पर आपको 170 और 222 सेलेक्ट करके उसको रिसाइज कर देना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और उसको अपलोड कर दीजिए। क्लियर फोटो जेपीजी, और ये साइज आपको होगा, डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट से, प्लेस ऑफ बर्थ जिस डिस्ट्रिक्ट में आप तहसील में रहते हो वहाँ, जहाँ पे आपको पता है कि मेरा बर्थ यहाँ पर हुआ, तो उस डिस्ट्रिक्ट या तहसील का नाम लिख सकते हो। आधार नंबर आपको लिखना है यहाँ पर, आधार नंबर लिखने के बाद आपको आधार कार्ड पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड करना, अपना एड्रेस लिखना खुद का, डिस्ट्रिक्ट आपको अपनी लिखनी है, मोबाइल नंबर आपको अपना लिखना, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका, मेल फीमेल मैरिड है या नहीं है वो आपको लिखना है। फिर बात आती है आइडेंटिटी प्रूफ की। देखो बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर तीनों अपलोड करने हैं, अरे नहीं, आपको तीनों में से एक चूज करना है, कोई भी, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, हरियाणा डोमिसाइल जो आपके पास है तो वो आप अपलोड कर दीजिए, बट हरियाणा डोमिसाइल अच्छा रहेगा, वो अपलोड कर देना आप, या वोटर कार्ड, राशन कार्ड जो भी आपके पास है, तीनों में से सिर्फ एक ही आपको अपलोड करना है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर तीनों अपलोड होंगे, नहीं होंगे, एक ही अपलोड होगा जिस पे आप टिक करोगे। जैसे टिक करोगे, राशन कार्ड के सामने देखो ब्लू लाइन आ गई, यदि इसके सामने टिक करोगे तो यहाँ पर ब्लू लाइन आ जाएगी, डोमिसाइल के सामने टिक करोगे तो यहाँ पर ब्लू लाइन आ जाएगी, और वहाँ पर जैसे डोमिसाइल पे क्लिक किया तो डोमिसाइल चूज हो गया, तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल की पीडीएफ चूज करनी है। क्लियर, इसमें कोई डाउट? अब नीचे फिर दिया हुआ है, ये पूछते हैं बच्चे सर एम्प्लॉयमेंट डिटेल में क्या लिखें, ये कुछ नहीं है। यदि कोई बच्चा अभी नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है, वो इस पे फिल कर सकता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है इसको फिल करने, इसको छोड़ दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। क्लियर, इसको आपको नहीं फिल करना है, इसको छोड़ दीजिए। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि पासवर्ड कैसे बनेगा, पासवर्ड नहीं रीसेट हो रहा है, तो पासवर्ड क्या है, मिनिमम 6 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए पहली बात। और पासवर्ड को इस तरह से बनाइए आप, उसमें एक आपका नाम आ जाए, कोई भी नाम, जैसे संतोष, संतोष का एस कैपिटल, SANTOSH संतोष @123 या @654234 @2022, जिस तरह से आप पासवर्ड बनाना, लेकिन पासवर्ड इजी जैसे बनाया, जैसे किसी का नाम है जतीन, जे कैपिटल कर लीजिए, JATIN अपना नाम, फिर @ लगा दीजिए, या यहाँ पर सेशन लिख दीजिए 2022
2023, 24 या आपके डेट ऑफ बर्थ लिख लिए या 1 2 3 4 लिख लिए, इस तरह से आपका पासवर्ड बन जाए। कोई इतना वो लंबी चौड़ी बात नहीं है, आराम से आपका पासवर्ड बन जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देना है आपको। फिर आपका नेक्स्ट पेज है जो आगे का सेकंड स्टेप आपका, ये था फर्स्ट स्टेप, फिर आपका सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत हो मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका ओपन हो जाए, जैसे उस पर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो सेकंड स्टेप ये आएगा। इसमें आपका ऊपर दिखा जाएगा फॉर्म नंबर अपने आप, जैसे सेकंड स्टेप आएगा तो उसमें फॉर्म नंबर आ जाएगा। फॉर्म नंबर जो आपने फॉर्म अप्लाई किया उसका नंबर आ जाएगा, वो नोट डाउन कर लेना आपको। आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर आपकी फोटो दिखाई देगी। फिर इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाना है। ओके, जैसे ही आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको क्वालिफिकेशन दिख जाएगी, मैट्रिकुलेशन, नेम ऑफ स्कूल, जिस स्कूल से आपने 10वीं की है। बहुत से बच्चों की 10th की मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है, वो स्कूल लिख लीजिए। नहीं है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट, आपको पता ही होगा कहाँ से आपको 10th की है। वो 10th का बोर्ड जो भी CBSE, हरियाणा, यूपी, जो भी बोर्ड आपका बोर्ड, वो चूज करना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको चूज करना है, 10th कौन से ईयर में आपको पास की है। वो सबसे DMC के सबसे नीचे लिखा होता है, वो सिर्फ ईयर लिखना है आपको। फिर आपको PDF इस पर अपलोड कर देनी है, 10th की PDF इस पर अपलोड कर देनी है। फिर 12th की बात है, 12th में आपको सबसे पहले क्या करना है, बहुत से बच्चों को 5 6 7 सब्जेक्ट होते हैं, आपको वो सब्जेक्ट जरूर लिखने हैं जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके डिग्री डिप्लोमा में एडमिशन के लिए, जैसे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, वो सब्जेक्ट आपको सबसे पहले लिखने हैं। बाकी जो बच जाए वो बाद में लिखिए। ये सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट आपको इसमें लिखना है, इंग्लिश के साथ FGM या PCB। फिर 12th का स्कूल का नाम, और फिर रहेगा आपका बोर्ड, कौन सा बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, और उसकी मार्कशीट अपलोड कर देनी है। फिर आएगा अपलोड प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट। बहुत देखो, करेक्टर सर्टिफिकेट अलग से बनवा लेते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलग से बन जाता है। तो दोनों यदि अलग हैं तो दोनों की एक सिंगल PDF बना के अपलोड कर दीजिए। यदि आप एक ही सर्टिफिकेट बनवा के लेके आते हो कॉलेज से, अपलोड प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल भी वही है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी है, तो वही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। ये दो प्रोविजनल अलग सर्टिफिकेट बना हुआ है और करेक्टर अलग है, दोनों की एक सिंगल PDF बना दीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए यहाँ पर। क्लियर, यहाँ पर अपलोड कर दिए और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपका थर्ड स्टेप शुरू हो जाएगा। क्लियर, तो ये था आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आप थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें फिर से एक फॉर्म अलग से पेज ओपन होगा। सेव कंटिन्यू पे करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखो वही सेम फॉर्म नंबर आपको ऊपर दिखाई देगा, नेम आपका रहेगा, फोटो आपका ये चलता रहेगा। फिर आपको क्या, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आप 10th और 12th आपकी होगी क्लियर, वहां तक कोई डाउट नहीं है। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने क्या करना है, जिस बच्चे ने डिप्लोमा किया हुआ D फार्मेसी, वो यहाँ पर D फार्मेसी चूज कीजिए कोर्स में। जिसने B फार्मेसी की हुई है वो B फार्मेसी चूज कीजिए। जिसने फार्मा डी की हुई है वो फार्मा डी चूज कीजिए। जिसने M.Pharm की हो वो M.Pharm भी चूज कीजिए। या किसी ने क्या है, पहले डिप्लोमा किया है फिर लाइसेंस नहीं बनवाया, फिर डिग्री कर ली फिर भी लाइसेंस नहीं बनवाया, फिर मास्टर कर ली फिर भी लाइसेंस नहीं बनवाया, उसको फिर पहले डिप्लोमा ऐड करना है, उसके क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, फिर उसके B फार्मा चूज करनी है, फिर उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर M.Pharm चूज करनी है, फिर उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। वो उसके लिए जिसने मास्टर्स कर ली लेकिन लाइसेंस नहीं बनवाया, मास्टर्स के बाद लाइसेंस अप्लाई करना चाहता है। बट जिसने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करते ही आप लाइसेंस करवाना चाहते हैं, सिर्फ आपने D फार्मेसी चूज करना और D फार्मेसी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जिसने B फार्मा किया और B फार्मा पे कंटिन्यू सेव करके कर देना। जिसने डिप्लोमा किया फिर डिग्री की है, फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करा, उसको डिप्लोमा फिल करना है, फिर डिग्री फिल सेलेक्ट करके फिल करनी है, फिर उसके बाद सेव कंटिन्यू पे कर देना। क्लियर, अब चूज करना आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर। ओके, तो कोर्स को आपको चूज करना ऊपर से। कोर्स को चूज करने के बाद, जैसे कोर्स डिप्लोमा चूज किया तो आपने यहाँ पर क्या कोर्स चूज करने के बाद डिप्लोमा का जो कोर्स आप कॉलेज का नाम है, उसका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको इसमें डालना है। फिर उसके बाद उसका एड्रेस, कॉलेज का एड्रेस इसमें डालना है। फिर यूनिवर्सिटी पब्लिक बोर्ड, कौन सा बोर्ड है, उस किस बोर्ड से था वो, हरियाणा टेक्निकल बोर्ड से है, किस बोर्ड से है तो उसका नाम डालना है। यूनिवर्सिटी से तो यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको इसमें डालना है। फिर उसके बाद अपलोड करनी है फर्स्ट ईयर की PDF मार्कशीट, इसमें अपलोड करनी है। फर्स्ट वाले में सेकंड ईयर की सेकंड ईयर वाले में अपलोड करनी है। फिर आ गया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, ये सिर्फ डिप्लोमा के लिए बता रहे हैं हम, डिग्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। जिस बच्चे ने ट्रेनिंग की है डिप्लोमा में वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा। उस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पर आपने पता ही होगा कहाँ से आपने की है ट्रेनिंग, तो उस PHC सेंटर है, CHC सेंटर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो उसका नाम यहाँ पर लिखिए, उसका एड्रेस लिखिए यहाँ पर और उसको अपलोड कर दीजिए और फिर इस पर सेव कर देना।
क्लियर। सेव करने के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट सेव हो गया। यदि फिर उसके बाद यदि आपने डिग्री की है, फिर डिग्री को सिलेक्ट कीजिए ऊपर से, फिर उसको अपलोड कीजिए, फिर उसको सेव कर दीजिए। अभी बताते हैं आपको। तो ये बात थी आपकी यहाँ पर, ठीक है। वो सेव हो गया आपका। डिप्लोमा किया था तो यदि फिर डिग्री की है किसी ने तो डिग्री पे फिर ऊपर जाइए, ऊपर से फिर डिग्री सेलेक्ट कीजिए, फिर उसकी डिटेल फिल कीजिए डिग्री की, उसका कॉलेज का नाम, एड्रेस, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो, पासिंग ईयर डिग्री का, फिर फर्स्ट ईयर मार्कशीट, सेकंड ईयर मार्कशीट, थर्ड ईयर मार्कशीट, फोर्थ ईयर मार्कशीट। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा सेमेस्टर के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों की मार्कशीट को सिंगल पीडीएफ में क्रिएट करना है और फर्स्ट ईयर की लिए अपलोड करना है। जैसे सेकंड ईयर में जाओगे, सेकंड में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होता है, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर दोनों की पीडीएफ को एक पीडीएफ बना के सेकंड ईयर में अपलोड करना है। ऐसे थर्ड ईयर में फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर की अपलोड होगी कंबाइन करके, फिर फोर्थ सेमेस्टर में सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर की, और सेव कर देना। यह है बी फार्मेसी के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसको सेलेक्ट कीजिए, उसको फिर नीचे अपलोड कीजिए, उसकी डिटेल फिल कर दीजिए, उसे सेव कर दीजिए। ओके। फिर यदि किसी ने फार्माटी की है तो फार्माटी चूज कर लेना, और उसके डॉक्यूमेंट हैं, कॉलेज की डिटेल है, वो अपलोड कर दीजिए इसमें, और सेव एंड कंटिन्यू पे फिर क्लिक कर दीजिए। ठीक है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, कहने का ये मतलब है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है आपको वो सिलेक्ट करनी है, उसकी डिटेल अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, बस। क्लियर ये स्टेप। फिर आगे चलते हैं। फिर आएगा नेक्स्ट स्टेप आपका, फोर्थ स्टेप आपका आ जाएगा। उसमें आपका क्या, फॉर्म जो आपने अप्लाई किया, जो आपने फिल किया, वो फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। ये आपका फॉर्म आ गया है। इसमें फॉर्म के आगे लिखा हुआ था यूजर नेम एंड पासवर्ड, आपका यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। यूजर नेम पासवर्ड को आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि फिर आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट चेंज करना है, कुछ एडिटिंग करनी है, तो उसमें आप लॉगिन आईडी में पासवर्ड और अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालिए, उसको लॉगिन कीजिए, और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं जब तक आप सबमिट नहीं करते। सबमिट करने से पहले आप कितनी बार कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन। तो इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म आने के बाद आपको इस फॉर्म में आपको नीचे हुए आपको एफिडेविट मिलेंगे और फी स्लिप मिलेगी, वो डाउनलोड आपको कर लेने हैं। अभी बताते हैं आपको। ठीक है। ये फॉर्म आपका आ जाएगा। फॉर्म के सबसे नीचे जैसे स्क्रॉल कर डाउन करके नीचे की तरफ जाओगे तो आपको एक फी स्लिप दिखाई देगी, चलान, एक डाउनलोड वेरिफिकेशन फीस पेमेंट चलान, और डाउनलोड एफिडेविट। तीन चीज़ें आपको मिलेंगी। अब ये बताते हैं तीनों में से कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, पेमेंट के लिए डाउनलोड न्यू रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट चालान। ये तो सभी के लिए कंपलसरी है ही है। ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो लाइसेंस के लिए, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका चालान डाउनलोड हो जाएगा, उसका प्रिंट करना है और बैंक में जाकर उसको सबमिट करवा देना। वो फीस एक कॉपी कैंडिडेट कॉपी बैंक आपको दे देगा, और बैंक कॉपी वो अपने पास रख लेगा। कैंडिडेट कॉपी पे आपकी जो ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होगी वो आपको ध्यान से लिखवाना है, पढ़ लेना। वहाँ पर यदि समझ में नहीं आता दोबारा से बैंक वाले से तभी पूछ लेना कि सर ये डिजिट क्या बता दीजिए, क्योंकि हमें ये फिल करने होते हैं। ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और आपकी फीस स्लिप का जो चलाना वो एक स्लिप आपको वापस दे दी जाएगी। वो फीस स्लिप आपकी फाइल में लगेगी, फोटोकॉपी आपके पास रहेगी घर पे एज ए प्रूफ। क्लियर। तो ये चलान सभी के लिए कंपलसरी है। दूसरी बात आती है इसमें डाउनलोड वेरिफिकेशन फीस पेमेंट चलान। इसमें साफ साफ लिखा है वेरिफिकेशन फीस ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा डिग्री मास्टर डिग्री फ्रॉम आउटसाइड हरियाणा। साफ साफ लिखा है डाउनलोड ये वेरिफिकेशन फीस पेमेंट चलान सिर्फ उन्हीं के लिए जिसने अदर स्टेट से डिग्री डिप्लोमा मास्टर डिग्री की है, उसके लिए 1000 रुपये का और चलान निकल लगेगा। ये मान ले कोई हरियाणा स्टूडेंट है, उन्हें पंजाब से यूपी से कहीं से भी आप उसने डिग्री डिप्लोमा या कुछ भी किया है, तो उसके लिए ये चलान भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 1000 रुपये का चलान ये भी आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। फीस वैसे ही सेम बैंक में सबमिट करनी है, एक कॉपी आपको मिलेगी, एक बैंक रखेगा। क्लियर। तो ये सभी के लिए नहीं है, सिर्फ ये उसके लिए जिसने बाहर से कोई डिग्री डिप्लोमा की है, तो सिर्फ उसको ये प्रिंट करना है, उसकी ये फीस सबमिट होगी। अदरवाइज नहीं। जिसने हरियाणा से सब कुछ है, उसका डिग्री डिप्लोमा हरियाणा से है, तो सिर्फ उसकी ये फीस लगेगी, एक ही फीस। क्लियर। इसमें कोई डाउट नहीं। फिर एफिडेविट, ये एफिडेविट डाउनलोड आपको करना है, यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। ये सभी के लिए कंपलसरी है। एफिडेविट ओरिजिनल आपको फाइल में लगा के पंचकूला जमा करवाना है, और दोनों की एफिडेविट और इसकी दोनों की पीडीएफ बना के इस फॉर्म में भी अपलोड होगी। वो बताते हैं कहाँ पर अपलोड होगी। क्लियर। जैसे ही आपकी फीस सबमिट हो जाएगी तो बैंक से आप वापिस आना। वापिस आने के बाद उसकी क्या करना, वापिस आने के बाद आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है, और यहाँ पर उसको अपलोड कर देना है।
ये कॉलम दे दिया। अपलोड पेमेंट स्लिप ऑफ HSPC कॉपी। इसने एक बात और लिखी है, यदि आपने वेरिफिकेशन फीस चालान भी निकाला है तो उसको भी यहाँ पर अपलोड करना है। बात क्या है, यदि आपने बाहर से कोई भी डिग्री डिप्लोमा किया है तो 1000 रुपये का आपका जो चालान निकलेगा दूसरा, वो दोनों चालानों को एक ही सिंगल PDF बना के यहाँ पर अपलोड करना आपको JPG फॉर्मेट में। यदि एक ही है आपकी, एक ही फीस है आपकी जो न्यू रजिस्ट्रेशन की लगती है, तो फिर कोई डाउट है नहीं, फिर तो वही अपलोड करनी है। यदि दोनों अगर नहीं है तो दोनों को अटैच करके एक ही फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना दोनों का। क्लियर। फिर ट्रांजैक्शन नंबर आपको इसमें डालना है। यदि 2 स्लिप आपकी, कोमा लगा के फिर दूसरा नंबर डालना है। यदि एक ही फीस चालान है आपका तो एक ही चालान डालना है। यदि 2 हैं, दोनों के बीच में फिर कोमा लगाना। मान ले 1 2 3 4 एक नंबर हो गया, दूसरा चालान था, कोमा लगा, फिर 5 6 7 दूसरा लिखेगा। यदि एक ही आपका चालान है तो फिर तो कोई इशू है नहीं, वही चालान नंबर। अमाउंट कितने का, 4150 जो भी अमाउंट है वो इसमें डालना है। डेट ऑफ पेमेंट आपको इसमें डालनी है। डेट ऑफ पेमेंट इसमें डाल के सेव एंड कंटिन्यू फॉर पेमेंट चालान, इस पर क्लिक कर देना। यदि आप ऑनलाइन पे करना चाहते हो तो यहाँ पर पे न्यू रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन भी कर सकते हो। दोनों मेथड दिए हुए हैं आपको। ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ से ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो आप, बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप बैंक में जाकर चालान वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। तो वहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना, इस पे जाने की जरूरत नहीं है फिर आपको आगे। इस पर नहीं क्लिक करना है। जिस बच्चे ने बैंक में चालान सबमिट किया सिर्फ अपनी डिटेल यहाँ पर फिल कीजिए और सेव एंड कंटिन्यू करके आगे स्टार्ट इसको फॉर्म को आगे कर दीजिए। ठीक है। फिर वहाँ से आपका फॉर्म फुल हो जाएगा, वहाँ से प्रिंट कर लीजिए, फॉर्म की कॉपी निकाल लीजिए, अपने फाइल तैयार कर लीजिए। फिर आपको जो आपका शेड्यूल दिया हुआ है पंचकुला में, हर दिन कोरोना की वजह से, वर्कलोड की वजह से मंडे को कोई और डिस्ट्रिक्ट है, ट्यूसडे वेडनेसडे हर डे को डिस्ट्रिक्ट डिवाइड की हुई है। जैसे पानीपत करनाल रोहतक मंडे को जाएंगे, इस तरह से मुझे नहीं पता, वो आप लिस्ट देख लेना उसमें दी हुई है। अदरवाइज आपको बता भी दी जाएगी कौन सी लिस्ट है। तो अपना डे देखिए, डिस्ट्रिक्ट जो बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है अपनी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग टर्न देखिए कि मेरी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को किस दिन बुलाया जाता है पंचकुला में, उसी दिन आप जाइए वहाँ पर। यह ना कि आप किसी दिन पहुँच जाए, इतनी दूर जाओगे तो पैसा भी फजूल, टाइम भी वेस्ट होगा आपका। क्लियर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। Not if you have to pay verification fees if you having +2 diploma degree, master degree from outside Haryana. You can pay this through bank challan or online payment option after paying new registration fees for online payment. Link available at your member home page. वाया जिसकी +2 भी बाहर से है, डिग्री डिप्लोमा जो भी बाहर से है, ये सभी के लिए है। जिसकी +2 बाहर से है, जिसकी डिग्री डिप्लोमा बाहर से है, उन सभी को वेरिफिकेशन फीस भी सबमिट करनी होगी। क्लियर। सेवन कंटिन्यू कीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट आउट करना है, अपने अपनी फाइल तैयार करनी है, फिर पंचकुला पहुंच जाना अपना शेड्यूल देख के। ये पूरा प्रोसेस बताया है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आराम से अपने घर पर फोन से, अपने लैपटॉप से आप इसको कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट हो तो वो आराम से पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। जो आपको देखना कि आपकी डिस्ट्रिक्ट की टर्न कब आएगी, ओरिजिनल वेरिफिकेशन के लिए आपको पंचकुला जो जाना है, आपको नोटिस में जाना है। नोटिस में आपको जाके आपको डिटेल मिल जाएगी कब आपको किस डे आपकी डिस्ट्रिक्ट की टर्न आएगी, किस डे डिस्ट्रिक्ट की टर्न नहीं आएगी। क्लियर। तो ये आपके लिए एक वीडियो थी। उसके लिए यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन फिर भी चाहिए तो वो पूछ सकते हैं, या फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं, उसकी भी सुविधा आपको दी जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, जब एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल कौन शेड्यूल है। मंडे को अम्बाड़ा, भिवानी, फरीदाबाद, चरखी दादरी, ट्यूजडे को गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, वेडनेसडे को कैथल, करनाल, इस तरह फ्राइडे रोहतक, सिरसा, सोनीपत, इस तरह से आपको जाना है। यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ नोटिस में, अपने डिस्ट्रिक्ट को देखिए और किस दिन आपको जाना वहाँ पर आप पहुँचिए। ये था प्रॉपर प्रोसीजर, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या कैसे फाइल तैयार होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आराम से मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं तो आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी आपको बता दिया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने की फैसिलिटी भी है, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट भेजिए, आपका फॉर्म भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।